हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक। उसका नाम है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। चलिए इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में जिक्र करते हैं, बढ़िया से समझते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में ये कमेंट जरूर करना कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसको कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, आपका यहाँ पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता है। इसका मतलब होता है जो मैग्नेट होता है उसके ध्रुव की ताकत। मैग्नेट की ध्रुव की ताकत किसे कहते हैं, मैं ये आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर इस वीडियो में। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी लेक्चर आप देखिएगा, ठीक है ना, इससे सब का सब इसी से रिलेटेड रहेगा। पोल स्ट्रेंथ यानी कूलॉम्स लाइन मैग्नेटोस्टैटिक्स भी देखिएगा तो इसी से आएगा। जितना भी सिद्ध करने के लिए रहेगा एट एनी पॉइंट, सब का सब पोल स्ट्रेंथ से ही रहेगा। तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर में ये चुंबक की ध्रुव की ताकत क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। कोई भी चुंबक हो, खासकर बार मैग्नेट जिसे हम लोग क्षण चुंबक कहते हैं, तो क्षण चुंबक की ध्रुव यानी कि पोल के पास अपना एक ताकत होता है। किस चीज का ताकत? तो किसी दूसरे चुंबक के ध्रुव को खींचने की या धकेलने की ताकत होता है, समझे। और उसी ध्रुव की ताकत को हम लोग इंग्लिश में यहाँ पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, ध्रुव की तन्यता कहते हैं। समझ में आया? यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ एक प्रकार की क्या है, तो ध्यान सुनिए। लेकिन इट इज द एबिलिटी ऑफ पोल्स ऑफ ए मैग्नेट, या एक मैग्नेट की ध्रुवों की एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, विच जो अट्रैक्ट्स एंड रिपेल करता है अनदर पोल्स ऑफ मैग्नेट। किसी दूसरे मैग्नेट की पोल को रिपेल या अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ यहाँ पर नाम देते हैं। यानी कि सिंपल भाषाओं में आपको एक बार और समझाना चाहता हूं कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ मैग्नेट की पोल की वह ताकत होती है जिसकी वजह से किसी दूसरे मैग्नेट की पोल को अट्रैक्ट कर सकती है और रिपेल कर सकती है। इसी एबिलिटी ऑफ पोल्स को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। समझ में आया? इसी तरह से इसका अगर ये आपको ये नहीं याद हुआ तो आपका दूसरा डिफिनेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, सुनिए। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द एक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स ऑन द अनदर मैग्नेट ड्यू टू पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। देखिए, मैं आपको क्या लिखा है, इसमें लिखा हूं कि किसी भी मैग्नेट के द्वारा अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, क्लियर। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना जी, वो आपका एक यूनिट मान के हम चल रहे हैं, ठीक है, एक यूनिट मान के चल रहे थे। सुनो, तो किसी भी ठीक है ना, मैग्नेट के द्वारा जो क्रिएट की जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक आपका एक यूनिट होगा, ठीक है। तो किसी दूसरे मैग्नेट पर जो फोर्स लगेगा किसकी वजह से? पर यूनिट, एक यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। यानी कि कोई एक चुंबक होगा, एक मैग्नेट होगा जो एक यूनिट यानी कि एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों तरफ बनाएगा। तो वही पर यूनिट एक टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में किसी दूसरे चुंबक पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसी मैग्नेटिक फोर्स को यहां पर पोल स्ट्रेंथ आप कह सकते हैं उस मैग्नेट की। जो मैग्नेट इस पर फोर्स लगावेगा दूसरे मैग्नेट पर एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर। जैसे देखिए, सपोज दैट मैंने मान लिया कि एक नॉर्थ पोल मैंने लिया, और ये नॉर्थ पोल अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। कंसिडर कर लिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1 टेस्ला होगा। तो पर यूनिट 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी दूसरे मैग्नेट पर लगने वाला टोटल मैग्नेटिक फील्ड ही इस नॉर्थ पोल के, ठीक है ना, जो ताकत होगी उसी को पोल स्ट्रेंथ कहा जाएगा। दैट मीन्स सिंपल भाषा में आप याद रखिएगा कि किसी भी, ठीक है ना, एक टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, पर यूनिट एक टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी दूसरे चुंबक पर लगने वाला फोर्स ही पोल स्ट्रेंथ कहलाता है। किस चुंबक की? जिस चुंबक के द्वारा एक टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट की जा रहा था, उस चुंबक की पोल स्ट्रेंथ कहलाता है, समझे। और इसके बड़ा फॉर्मूला होता है M बराबर
Fm बटा बी। ये स्मॉल m जो आप देख रहे हैं ना, ये स्मॉल m आपका पोल स्ट्रेंथ है, यानी कि स्मॉल m को हम यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ कहेंगे। और Fm जो देख रहा है ना, ये आपका जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और जो B है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। पोल स्ट्रेंथ का दूसरा फॉर्मूला भी होता है m इक्वल टू टेन कैपिटल M अपॉन 12। अब ये कैपिटल M क्या है, तो कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, और 12 क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। अब ये क्या होता है दोनों, मैं इसके बारे में आगे जिक्र करता हूं इसी वीडियो में, ठीक है। तो उससे पहले मैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या फिर पॉइंट बताना चाहता हूं इससे रिलेटेड। तो सुनिए, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम लोग छोटा m से डिनोटेट करते हैं, यानी कि इट इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल m। ये पोल स्ट्रेंथ का हम बता रहे हैं SI यूनिट क्या होता है, तो पोल स्ट्रेंथ का SI यूनिट एम्पियर मीटर होता है, जिसे शॉर्ट में AM लिखते हैं, और इसी पोल स्ट्रेंथ का CGS यूनिट बायोट सेंटीमीटर होता है। क्लियर। और ये जो पोल स्ट्रेंथ होता है वो एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ये सिंपल अलजेब्रिक मेथड के द्वारा इसे ऐड कर सकते हैं आप किसी भी मैग्नेट के पोल स्ट्रेंथ को, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है आपका, ये LA होता है। M का मतलब मीटर, मीटर एक प्रकार की लेंथ होती है, इसके लिए हम उसको L का यूज करते हैं डायमेंशनल में, और एम्पियर के लिए एम्पियर नहीं मतलब A का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप चाहे तो यहाँ I भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर MLT के फॉर्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पर M नहीं है, तो M के पावर 0 लिख सकते हैं, L लिख सकते हैं, T भी नहीं तो T के पावर 0 और L लिख सकते हैं, जो कि A है। समझे। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आखिर में पोल स्ट्रेंथ की खासियत क्या है, ये मतलब किस चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ जो होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है, दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होता है वो मैग्नेट के नेचर पर डिपेंड करता है। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग नेचर का जो मैग्नेट होता है, ठीक है ना, उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ भी अलग अलग होती है। यानी कि किसी पोल की जो ताकत होती है ना खींचने की, अट्रैक्ट और रिपेल करने की, वो अलग अलग होता है। और ये डिपेंड करता है कि वो मैग्नेट किसका बना हुआ है, निकेल का, या क्रोड का, आयरन का बना हुआ है, या कोबाल्ट का बना हुआ है। समझ में आ रहा, किसका बना हुआ है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये टेम्परेरी मैग्नेट है, ये किस प्रकार का मैग्नेट है, ये किस नेचर का मैग्नेट है, उस पर डिपेंड करता है इसकी पोल स्ट्रेंथ, यानी कि ताकत, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना घिस सकता है कि नहीं। समझे। और दूसरा डिपेंड करता है मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन एरिया पर। मैं आपको बता देता हूं कि इसका किसी भी मैग्नेट की क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा, उस मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा होगा। यानी कि पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट। दैट मीन्स यहां पर आप लिख सकते हैं M इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैग्नेट। समझे। यानी कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया ऑफ मैग्नेट के बारे में। समझे। चलिए तो आगे अब हम लोग जिक्र करते हैं मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। आई होप कि भली भांति जान चुके हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपको जरूर कहीं ना किसी कोचिंग में पढ़े होंगे जरूर। तो मैं आपको बताने वाला मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के जैसा ही सेम टू सेम होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, मैं आपको याद दिला देता हूं कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक प्रकार की दो चार्ज का बना हुआ सिस्टम होता है। दो चार्ज का एक पेयर होता है, जिसमें से एक चार्ज नेगेटिव होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है, और दोनों चार्ज एक छोटा सा डिस्टेंस से क्या होता है जी, सेपरेटेड होता है, जिसे आप 2A या फिर 2L कह सकते हैं। और इसी सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम देते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैग्नेटिक डायपोल होता है। बट मैग्नेटिक डायपोल में होता क्या है ना, मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दो गो आपका पोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा पोल, दो पोल। जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्ज होता था और दोनों चार्ज का नेचर अलग अलग, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक इसी प्रकार से मैग्नेटिक डायपोल में भी दो गो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, और ये दोनों पोल एक छोटा सा डिस्टेंस से अलग होगा, सेपरेटेड होगा, जिसे आप यहां पर 2L कह सकते हैं। और इसी सिस्टम को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल। दैट मींस इसे हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे तो सुनिए, लेकिन इट इज ए सिस्टम ऑफ ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स of equal and opposite strength separated by a short distance, जिसे हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, that is called मैग्नेटिक डायपोल। यानी कि मैग्नेटिक डायपोल जो होता है वो एक पेयर का सिस्टम होता है, और वो पेयर किसका होता है जी, तो दो गो पोल स्ट्रेंथ। एक मैग्नेट के पास दो पोल हो सकता है, आपको
पता ही बहुत अच्छा से होगा। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो होता है ना, एक छोटे से डिस्टेंस से अलग होता है, सेपरेटेड होता है। जैसे देखिए आप एक मैंने मैग्नेट बनाया हूं, तो ये मैग्नेट की नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट की साउथ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों अलग है, सेपरेटेड है, एक छोटा सा डिस्टेंस 12 के, है कि नहीं। बट एक बात याद रखना, इस साउथ पोल की और नॉर्थ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट इसका नेचर अलग अलग होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो नॉर्थ पोल है ना वो पॉजिटिव चार्ज की जैसा बिहेव करता है, और ये जो साउथ पोल होता है वो नेगेटिव चार्ज की जैसा बिहेव करता है। समझ में रखिएगा। तो यहां पर दोनों के पास पोल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट नेचर अलग होगा, क्योंकि एक नॉर्थ एक साउथ है और दोनों का छोटा सा डिस्टेंस 12 से अलग है। तो इसी सिस्टम को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं, और इसका डिफिनेशन मैंने इंग्लिश में लिख दिया हूं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होती है। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी आपको बहुत अच्छा से दिख रहा होगा, लिखा होगा कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ येदर का मतलब कोई एक, मतलब दो पोल होता है ना जी, तो दो पोल में से किसी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही होता है। तो येदर या फिर एनी वन पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ये जो 12 है ना, 12 ये 12 किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है जी। तो नॉर्थ और साउथ पोल, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होता है, उस लेंथ को हम लोग मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। समझे। तो अगर तो आपसे पूछेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है, तो सिंपल परिभाषा में बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ दैट मीन्स नॉर्थ और साउथ के बीच में जो छोटा डिस्टेंस होता है, जिसे हम यहां पर मैग्नेटिक लेंथ कह रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक लेंथ और दोनों पोल में से किसी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल m को अगर मल्टीपल कर देते हैं तो उससे मिलने वाला को हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M बराबर होता है स्मॉल m इंटू 2L। 2L is the magnetic length between both pole of a bar magnet and small m is the magnitude of pole strength any one pole of a bar magnet। यानी कि एक बार मैग्नेट के कोई भी दो पोल में से एक पोल के पोल स्ट्रेंथ की मैग्नीट्यूड है ये, और दोनों को गुना कर दिए तो हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल गया। बस खास इस बात का है ना कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता ही होगा, उसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन होगी साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। आप यहां पर देख सकते हैं, देखिए साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैंने क्या बनाया, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बनाया हो। समझे। अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो देखिए हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखते हैं और स्मॉल m से पोल स्ट्रेंथ को लिखते हैं। ठीक है। आगे अगर पूछेगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, तो जूल पर टेस्ला या फिर एम्पियर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखिए मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको कि एम्पियर मीटर स्क्वायर आता कैसे। तो देखिए आप पिछले चैप्टर में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर की वजह से आप देख सकते हैं। करंट कैरिंग वायर जो होता है ना, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जैसा बिहेव करता है, और वहां पर आपका फॉर्मूला होता था मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M बराबर, आपको शायद याद होगा, मैं बता देता हूं, करेंट इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। ये वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते थे हम लोग। ठीक है ना। और यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। और वहां पर करंट कैरिंग वायर के लिए जो हम देखे थे, वहां पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमारा इस्तेमाल हुआ था करंट इनटू एरिया। यानी कि अगर कोई आपका एक सर्कुलर रूप है, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर रूप होता है ना, वो एक तरह सा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जैसा बिहेव करता है, जिसका फॉर्मूला होता है इस लूप में बहने वाला करंट और इस लूप की टोटल एरिया को मल्टीपल कर देते हैं तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाता है, और इसी से हमें एम्पियर मीटर स्क्वायर यूनिट बन जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। ठीक है। और इसका सीजीएस यूनिट होता है बाइट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एम्पियर का बाइट हो जाता है, मीटर का सेंटीमीटर हो जाता है। समझे जी। और ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन आपसे पूछेगा किधर होता है, तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। लेकिन इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के एक्सिस के अलोंग साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है। और अगर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला आप बोले जाए तो क्या होगा जी, मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर की इस्तेमाल करिएगा, और एम्पियर के एम्पियर या फिर आई लिख सकते हैं। बट एमएलटी के फॉर्म में बोला जाए तो एम तो नहीं है तो एम की पावर 0 लिख सकते हैं, एल स्क्वायर है, टी नहीं है तो टी की पावर 0, एम्पियर है तो एम्पियर लिख दिए। तो इस तरह से आपका ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया।
बट यहाँ पर मैं एक कंडीशन आपको बताता हूँ। देखिए ये साउथ से नॉर्थ पोल को मिलाने वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को एक्सियल लाइन कहा जाता है। आपको इसको याद रखने की जरूरत है, इसे एक्सियल लाइन कहते हैं। और याद रखना ये एक्सियल लाइन पर आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। आपको मैं एक बात बताता हूँ, उसको आप सुनकर शायद आपको ये क्वेश्चन याद आ जाए। देखिए फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए साइट इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल लाइन। याद आया कि नहीं? इसका फॉर्मूला आप निकालोगे। ठीक इसी प्रकार से यहां आप निकालिएगा, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए साइट मैग्नेटिक डायपोल एट एक्सियल लाइन। और याद रखिएगा आप, ये जो एक्सियल लाइन होता है ना, एक्सियल लाइन, ये एक्सियल लाइन, ठीक है ना, ये एक्सियल लाइन ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और एक्सियल लाइन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमें यह जो डिस्टेंस आर लेंगे ना, वो हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में लेंगे, तो यहां पर थीटा हमेशा 0 डिग्री बनता है। लेकिन अगर हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं डिस्टेंस के साथ, यानी कि थीटा 90 डिग्री के साथ लेते हैं, तो उस कंडीशन में इस लाइन का नाम पड़ता है इक्वाटोरियल लाइन। आपको पता होगा इस लाइन को क्या बोलते हैं जी? इक्वाटोरियल लाइन, इक्वाटोरियल लाइन। और याद रखिए इक्वाटोरियल लाइन का आपका और दूसरा नाम भी होता है, जिसे हम लोग ब्रॉड साइड पोजीशन कहते हैं। ये इसका एक नाम होता है जिसे ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं या लाइन कहते हैं। और एक आपका लाइन होता है जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट और ये डिस्टेंस आर के बीच का कोई आपका थीटा एंगल होगा। यानी कि आपका थीटा जो होगा ना तो आपका 180 डिग्री होगा, ना तो आपका 0 डिग्री होगा, और ना ही आपका 90 डिग्री होगा। ये तीनों को छोड़कर कोई भी एंगल होगा तो उस पॉइंट को कहा जाता है एट एनी पॉइंट। जो आप इस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालिएगा, मतलब 3 केस में निकालिएगा। आपको मैं याद दिला देता हूं, देखिए क्या क्या निकालिएगा। पहला मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल एट एक्सियल लाइन, ये पहला हो गया। फिर इसी प्रकार से दूसरा, फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल एट इक्वाटोरियल लाइन। इक्वाटोरियल लाइन की जगह आपका ब्रॉड साइड पोजीशन भी कह सकता है, ट्रांसवर्स पोजीशन भी कह सकता है। और तीसरा आपका फाइंड आउट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए साइड डायपोल, मैग्नेटिक डायपोल एट एनी पॉइंट। मतलब थीटा यहाँ पर 90, 180 और 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में पूरा विस्तार से बताने की कोशिश किया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट जरूर करो। ठीक है, तो इस तरह से वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।